नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो हमारा हॉर्नेबल पोइट्री एक टाइटल है, उसका लेसन 1 पढ़ेंगे हम पोइट्री का। तो जो हमारा लेसन 1 है वो है हमारा ए फोटोग्राफ, जिसके पोइट हैं कैथलीन एस टॉलसन, जो है तो एक कवित्री, लेकिन हम इसको पोइट लिखते हैं तो कैथलीन एस टॉयसन। तो आज हम इसको जानेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया, और विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे व समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ बनी रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हॉर्नेबल पोइट्री लेसन 1 अ फोटोग्राफ, इसके पोएट द कैथलीन एस टॉलसन। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ पोएट्स मदर। मतलब ये द पोएम, जो पोएम है एक फोटोग्राफ है, इस माने है रिटन मींस लिखित इन द मेमोरी ऑफ पोएट्स मदर, यानी यह एक कवि की माता की याद में है। हु गोज, जो मिस इनटू रिमेज, जो खो जाती हैं आफ्टर सीइंग एन ओल्ड फोटो, जो कवि की माता है वो अपनी पुरानी फोटो देखकर उसमें खो जाती हैं। आगे है देयर आर 3 पीपल, इसमें है जो तीन लोग हैं। पोएट्स मदर, जो पोएट्स मदर यानी कवि की माता, एंड माने और 2 ऑफ हर कजिन्स, और उसकी 2 चचेरी बहनें। हु माने जो, आर माने है होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए हैं। पोएट्स मदर हैंड्स, जो उसकी 2 चचेरी बहनें हैं वो उसकी कवि की माता के हाथ पकड़े हुए हैं। होल्डिंग पोएट्स मदर यानी कवि की माता के हाथ पकड़े हुए हैं। उसके बाद है द फोटो वाज, जब जो फोटो द वाज टेकन, ली गई है व्हेन पोएट्स, जब उसकी कवि की माता वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जो यह फोटो थी यह तब की थी जब कवि की माता सिर्फ 12 वर्ष की थी। उसके बाद आगे देख सकते हैं हम द पोएट यानी जो उसकी माता है देन तब मेमोरीज हाउ आर मदर लाव्ड, वो देखकर उसको याद करती हैं, हाउ आर और कैसे हंसती हैं, सीइंग यह देखकर हर फोटो ऑफ हर फोटो ऑफ हर यूथ, यानी वह अपनी जवानी की फोटो देखकर बहुत ही हंसती हैं और उसे याद करती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं बट में होता है लेकिन, डीप इनसाइड मतलब अंदर ही अंदर, सी माने वह बाज माने थी सैड, यानी लेकिन डीप इनसाइड यानी अंदर ही अंदर वह बहुत ही उदास भी थी। बिकॉज में होता है क्योंकि, हर यूथ वाज गॉन, यानी जो उनकी जवानी थी वो जा चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी थी। उसके बाद हम देख सकते हैं नाउ मीन्स अब, इन द प्रेजेंट यानी अब वर्तमान में, द पोएट्स मदर, जो पोएट्स की माता थी, इज नो मोर, यानी वह अब नहीं थी, एंड और सी इज रिमेम्बरिंग, और वह इसे उन्हें याद कर रहा था, हर मदर अपनी माता को, और जो कवि था वो अपनी माता को याद कर रहा था, और लाफ हंस रहा था, एंड मिसिंग और उन्हें याद कर हंस रहा था। सो इसलिए द होल पोएट, जो होल पोएम या पोएट द्वारा जो बताया गया है, वो कविता द्वारा, इज अबाउट बारे में है, लॉस मतलब खो जाने के, एंड ग्रीफ बिकॉज ऑफ क्योंकि यह जो कविता है वो एक दुखी और शोक के ऊपर है। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया जो हमारे 11th-12th में आता है लिखने को। तो इसे आप अपनी नोटबुक कॉपी में जरूर उतार लें। एक बार हम इंग्लिश दोहरा लेते हैं। देख सकते हैं द पोएम ए फोटोग्राफ इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ पोएट्स मदर हु गोज इनटू रेमिनिशन आफ्टर सीइंग ऑन एन ओल्ड फोटो। देयर आर 3 पीपल, पोएट्स मदर एंड 2 of her cousins who are holding poet's mother hands. The photo was taken when poet's mother was 12 years old. The poet then memories how our mother loved seeing her photo of her youth. उसके बाद next है but deep inside she was sad because her youth was gone. Now in the present poet's mother is no more, and she is remembering her mother, laugh and missing her, so the whole poet is about loss and grief because of it. तो ये था हमारा लेसन 11 का वो क्लास 11th का पोइट्री का लेसन 1
इसका हमने सेंट्रल आइडिया हिंदी में अर्थ के साथ सीखा व जाना। तो इसको अपने नोटबुक कॉपी में ज़रूर उतार लें। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।